हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पंचवन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपन अपने पढ़ाई पे बहस होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स पे एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना देना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर। देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नामा, ठीक है, और अभी तक 8वां अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आगे और इसका पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक व आर्थिक पूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है एक एक कैटेगरी में दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सेट करना है कि सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, उस तरह से आप लोग को सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे वर्ष दे रखा है, यहाँ पे दशक दे रखा है, शताब्दी यहाँ पे शताब्दी दे रखा है। ठीक है, उसमें दोस्तों आप लोग को बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सबसे छोटा 5 वर्ष, ये तो 5 वर्ष का हो गया, दशक तो 10 वर्ष का हो गया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे छोटा हम लोग को यहाँ पे हमको तो दिख रहा है वर्ष, क्योंकि वर्ष ये दोस्तों दो की सबसे छोटा अगर वर्ष है तो ऑप्शन नंबर तीसरा से ही हो जाएगा। इसको ब्रह्मा भी नहीं काट सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा से शुरुआत यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए 5, उसके बाद वर्ष के बाद दोस्तों 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है 5 वर्ष, देखिए वर्ष के बाद दोस्तों 5 वर्ष हो जाएगा और 5 वर्ष के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष के बाद देखिए यहाँ पे शताब्दी हो जाएगा, शताब्दी के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों सहस्राब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों कि ब्लड रिलेशन का सवाल दोस्तों क्या रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा जाता है और नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता होगा दोस्तों जिसमें कि ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं आता होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, टी जो है डी की बहन है। ठीक है, टी जो है यहाँ पे दोस्तों क्या है, डी की बहन हो गई। ठीक है, टी जो है डी की बहन हो गया, तो डी की बहन हो गया दोस्तों। तो इसका जेंडर हम लोग माइनस से देते हैं, इसका जेंडर यहाँ पे प्लस से देते हैं। ठीक है, ताकि समझने में हम लोग आसानी होगा कि इसका जेंडर ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, यहाँ पे टी डी की बहन हो गया, डी की शादी पी से हुई है। ठीक है, डी की शादी पी से हुई, आखिरकार दोस्तों ये बहन हो गया, सॉरी ये भाई हो गया। तो इसका जाहिर सी बात इसका जेंडर तो माइनस ही होगा, इसका जेंडर दोस्तों माइनस ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी की शादी पी से हुई है, पी क्या है दोस्तों, पी एम का बेटा है, पी दोस्तों क्या है, एम का बेटा है, पी जो है एम का बेटा है। यहाँ पे तो इनके नहीं, इसका जेंडर यहाँ पे एम हो जाएगा, पी जो है एम का बेटा हो गया। ठीक है, और टी जे की माता है, टी जे की माता है, तो यहाँ पे दोस्तों टी हो गया, जे की माता है। ठीक है, तो जे दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, टी दोस्तों क्या हो गया, जे की माता हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, टी जे की माता यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए वाई दोस्तों क्या है, यू का पिता है, वायु का पिता है, तो वायु कहीं पे नहीं दे रखा, तो यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो वाई दोस्तों क्या है, केवल एक बेटा है और केवल एक बेटी है, वाई का केवल एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वाई यू कहीं पर हम लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड, यहाँ से ऊपर वाले से, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है यू जो है टी की बेटी है, यू जो है टी की बेटी, यानी कि दोस्तों ये बेटा हो जाएगा, ये बेटी हो जाएगा। ठीक है, यू जो दोस्तों क्या है, टी की बेटी हो गया, तो इसका जेंडर माइनस से दे देंगे। यू जो है दोस्तों टी की बेटी है, तो यहाँ पे दोस्तों यू हम लोग का निकल के आ गया, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का बन जाएगा यू दोस्तों, वाई जो है यू का पिता है। अब यहाँ पे देखिए वाई जो दोस्तों यू का पिता अब हम लोग का यहाँ पे हो चुका है, वाई जो है दोस्तों यू का पिता हो गया। ठीक है, वाई का केवल एक बेटा है, वाई का दोस्तों केवल एक बेटा है जे और एक बेटी है यू। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों यू टी की बेटी है, तो यू दोस्तों क्या टी की बेटी होगी। अब यहाँ पे क्यू डी का बेटा है, क्यू जो दोस्तों डी का बेटा हो जाएगा, क्यू जो है डी का बेटा हो जाएगा। तो क्यू दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे दे देते हैं, क्यू यहाँ पे दे देते हैं, तो डी का बेटा हो गया। ठीक है, डी का बेटा हो गया। अब देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे दे रखा एम डब्ल्यू की पत्नी है, तो एम दोस्तों एम जो है दोस्तों डब्ल्यू की क्या हो गया दोस्तों, पत्नी होगी, डब्ल्यू की पत्नी होगी। तो ये दोस्तों ज़ाहिर सी बात है पत्नी होगी दोस्तों, तो ये दोस्तों पति होगा। पति होगा तो इसका जेंडर प्लस से होगा, तो इसका जेंडर प्लस से दे दिया। अब उससे आगे हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, तो क्यू जो है डब्ल्यू से किस प्रकार संबंध, क्यू जो है यहाँ पे क्यू देखिए डब्ल्यू से किस प्रकार संबंध है, वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सवाल को दोस्तों एक बार और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग से क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम सबसे पहले देखिए पी से क्या रिलेशन, तो एम दोस्तों कहाँ पे है, तो एम हम लोग का देखिए एक सेकंड, क्यू जो है दोस्तों एक सेकंड यहाँ पे नहीं, क्यू डी का बेटा है, क्यू डी का बेटा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड, एम पी का क्या है, तो एम दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सेकंड क्यू की डी का बेटा है, तो एम डब्ल्यू की पत्नी होगी, यू टी का बेटा हो गया। तो हम लोग से एक सेकंड कहाँ पे चला गया, हाँ पी एम का बेटा है, पी दोस्तों जो है सॉरी यहाँ पे पी दोस्तों क्या है, एम का बेटा हो गया। ठीक है, एम का बेटा हो गया। ठीक है, एम का बेटा हो गया। और डी और पी में दोस्तों क्या है, डी और पी का शादी हुआ। ठीक है, डी पी का शादी हुआ दोस्तों कि ये दोस्तों आपस में पति पत्नी होगी। ठीक है, पति पत्नी हो गया। और यहाँ पे देखिए और दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, क्यू डी का क्या संबंध, तो क्यू डी को अब देखना है। तो क्यू जो है दोस्तों डी का बेटा हो गया। ठीक है, क्यू जो है दोस्तों डी का बेटा हो गया, तो आपस में बेटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए इसका दोस्तों यहाँ पे ये बेटा हो गया, एम पी का बेटा हो गया। देखिए एम किधर हो गया है, देखिए एम जो दोस्तों पी का बेटा हो गया, इसका बेटा ये हो गया, इसका बेटा ये हो गया। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे दो रिलेशन झुका हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एक सेकंड यहाँ पे हो जाएगा पोता हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू जो है दोस्तों क्यू से क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। पोता यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, पोता दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों यहाँ पे बेटा हो गया, ये आपस में ये पति पत्नी हो गया, इसका ये माँ हो गई। तो यहाँ पे सास होगी, मान के चलिए जो मान के चलिए पिताई होगी, माताई हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसका यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोता ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर भतीजा दे रखा दोस्तों, तो भतीजा नहीं होगा। ठीक है, भतीजा नहीं होगा दोस्तों, पोता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से 2 का विपरीत क्या आएगा। 2 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, कि यहाँ पे 2 हम लोग का दे रखा है, जिसका विपरीत दोस्तों बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों जितने भी हम सवाल लेकर आए, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट नामा है। ठीक है, 8वां अभी तक अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों 22 सितंबर से होने वाला है। तो हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहे हैं। तो जितना भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना आप ही लोग के लिए फायदा है। तो डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा, बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 का विपरीत पूछा गया है, तो 2 हम लोग का दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए इसमें दोस्तों इसमें हम लोग को सबसे पहले कॉमन चीज़ देखना है। तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 यहाँ पे भी दिख रहा है और 3 हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो 3 का विपरीत मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 3 हो गया। ऐसे सवालों को बनाने से पहले शुरुआत दोस्तों यहाँ पे कॉमन से ही लेना है। तो कॉमन हम लोग को पता चल गया, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। अब देखिए घड़ी मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से घूमता है। घड़ी तो आप लोग देखे होंगे किस प्रकार से घूमता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घड़ी अगर इस प्रकार से घूमता है दोस्तों, यहाँ पे भी इस प्रकार से हम लोग को घुमाना है। अगर इस प्रकार से घुमा दिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 3 के नीचे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, वो 4 के नीचे यहाँ पे दोस्तों 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका काम हम लोग का हो गया। अब इसका काम करना है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें भी ठीक उसी प्रकार से घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है दोस्तों। तो 3 के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए अब हम लोग को करना क्या है,
तो 4 का विपरीत दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का विपरीत 5 आ जाएगा और 5 का विपरीत 4 होगा, 6 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर कहीं पे भी एक ही चीज़ अगर 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 2 बार लिखा हुआ था, तो एक 3 हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, एक 3 अगर काट देंगे। अब ऑप्शन में देखना दोस्तों यहाँ पे वह कौन सा संख्या नहीं है जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक है जो कि यहाँ पे एक नहीं है, तो एक को क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक को अगर लिख देंगे यहाँ पे देखिए 6 भी है 4 भी, लेकिन एक यहाँ पे नहीं था तो एक को लिख दिए। अब हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, तो 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 का विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का विपरीत दोस्तों क्या आ गया, 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पे, देखते अगले सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले सीरीज हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखना 0 है, यहाँ पे 6 है। सबसे पहले 6 63 और 25 में देखेंगे दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, इसमें कौन सा रिलेशन लगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए 7 हम लोग का कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर मान के चलिए 6 में 1 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा, 64 में माइनस 1 करेंगे तो 63 आएगा, 125 में दोस्तों 1 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये बात भी आप लोग समझ लीजिएगा कि 6 जो है दोस्तों किसका, इसको मतलब स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 64 किसका स्क्वायर है, एक सेकंड, 4 दोस्तों क्या है 8 का, सॉरी एक सेकंड, ये जो है दोस्तों 6 जो है 2 का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 64 जो है दोस्तों यहाँ पे 4 का क्यूब दिख रहा है। और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 125 था ना, एक सेकंड, यहाँ पे 125 था, तो यहाँ पे मान के चलिए 5 जो है दोस्तों यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 ही मान के चलिए, 5 का क्यूब 125 हो गया। तो ये 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो जाहिर सी बात यहाँ पे दोस्तों 3 का क्यूब हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 को क्यूब हो जाना चाहिए। तो 3 का क्यूब कितना आता है दोस्तों, 27 होता है। ठीक है, 27 होता है। तो मैंने से यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब यहाँ पे दे रखा। तो -1 सभी में दे रखा। तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, निम्नलिखित का सही वेन आरेख बनाए जो कि गायक, प्रवक्ता और पुरुष का डायग्राम मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है। मान के चलिए हम लोग एक सेकंड, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का पुरुष जो गया, पुरुष का डायग्राम यहाँ पे बना दिया। ठीक है, पुरुष का यहाँ पे बना दिया। अब पुरुष का डायग्राम बनाने के साथ साथ हम लोग गायक का बनाएंगे। अब आप लोग यह बताइए कि सभी पुरुष ही गायक होते हैं या फिर महिलाएं भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ पुरुष गायक होते हैं और कुछ महिलाएं भी गायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लिए। अब देखिए प्रवक्ता क्या पुरुष होते हैं या फिर गायक होते हैं, नहीं है। तो कुछ पुरुष भी दोस्तों प्रवक्ता होते हैं और कुछ गायक भी प्रवक्ता होते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष मतलब गायक जो है सो प्रवक्ता नहीं होते हैं और प्रवक्ता गायक नहीं होते। दोस्तों गायक और प्रवक्ता और पुरुष में भी कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पर दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए 68 से आखिरकार 100 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग यह सोच रहे हैं कि आखिरकार मान के चलिए 6 का 6 रहेगा और 8 में 4 घटा देंगे तो हम लोग को 4 आ जाएगा। 6 का 4 से मल्टीप्लाई 6 24, सॉरी ऐसे में तो कुछ अलग ही हम सोच रहे थे, इसे में दोस्तों नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 68 से आप लोग को 100 बनाना है या फिर 100 से 68 बनाना है, 45 से ही दोस्तों उसी तरह से बनाना जिस तरह से यहाँ पे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाइएगा, तो ध्यान में देखिए 6 का यहाँ पे कर देना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे छोटा संख्या यहाँ पे बड़ा संख्या है, तो मल्टीपल करने से तो नहीं आएगा। तो कन्फर्म बता है जब तक कि हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे। तो 6 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 8 का भी क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना जो यहाँ पे 6 4 10 के 0 हासिल है। ठीक है, 6 4 10 यानी कि 100 आ गया। दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना था। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग को 6 5 11 का 1 हासिल है। ठीक है, तो 2 4 यानी कि 41 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। तब तक अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग के सामने, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल दे रखा है वो चीज़ आप लोग को बताना है। ऐसे ट्रायंगल बनाने से पहले दोस्तों देखिए ये चीज़ आप लोग को पता होगा इस प्रकार से कहीं पर भी दिखा होगा आप लोग को, तो 1 2 और दोनों को जुड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए एक और यहाँ पे बढ़ा देते हैं दोस्तों, मान के चलिए इधर नहीं हम लोग बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा देते तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 यहाँ पे अगर लिख दिए तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और एक मान के चलिए और अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10 यानी कि इस प्रकार से हम लोग को बनाते हुए चलना, जितना भी रहेगा उतना हम लोग को क्या करना, ऐड करते हुए चलना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग का 3 हो गया। इस तरह में कितना ट्रायंगल निकलेगा तो 3 निकलेगा। देखिए सबसे पहला वाला में यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से दिख रहा 3, एक दोस्तों यहाँ पे दिख रहा 3। ठीक है, एक 3 यहाँ पे दिख रहा, एक 3 यहाँ पे दिख रहा, एक 3 यहाँ पे दिख रहा। ठीक है, एक 3 देखिए यहाँ पे दिख रहा, एक 3 यहाँ पे दिख रहा। तो कितना 3 दिखा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 दिया करने की कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 होने के बाद देखिए दोस्तों एक 3 हम लोग को और छूट रहा जो कि यहाँ पे 21 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 होगा। और 24 के बाद दोस्तों और देखिए 24 के बाद देखिए हिडन ट्रायंगल जो दोस्तों आप लोग को दिखता नहीं होगा वो देखिए हिडन ट्रायंगल दोस्तों हम लोग का एक यहाँ पे होगा। देखिए 24 के बाद एक 25 हो गया, 25 के बाद एक 26 हो गया, इसको हम लोग नहीं लिए थे। ठीक है, 26 हो गया और 26 के बाद दोस्तों कहीं पे दिख रहा है। तो 26 के बाद दोस्तों देखिए 26 ये तो बड़ा वाला हम लोग ले ही लिए थे। तो 26 दोस्तों अभी तक तो 26 हुआ है। और देखिए 26 के बाद देखिए दोस्तों कहीं पे बन रहा है। तो 26 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, तो 26 इसको तो हम लोग नहीं लिए था, हालांकि यहाँ तो एक नहीं लिए थे, ये वाला तो हम लोग ले लिए। 26 ही क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे। देखते अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला के क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। तो ये सवाल दोस्तों हम आप लोग को दिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही उत्तर क्या आएगा। ठीक है, हर एक सवाल अगर हम ही बना देंगे दोस्तों तो आप लोग क्या बनाइएगा। ठीक है, तो इसलिए एक सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क दिया, जो कि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कितना सवाल आप लोग बना पाते हैं। अगर जो भी सवाल हम छोड़ देंगे कि आप लोग बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस सवाल दोस्तों कमेंट बॉक्स का होमवर्क दिया, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन मेरे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों कि सवाल को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर। देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा था एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका सेफ्टी का कोड, एक सेकंड, सेफ्टी का कोड यहाँ पे देखिए दोस्तों 80 दे रखा है, एक्सपोनेंट का कोड 68 दे रखा है। तो जेंडर का कोड यहाँ पे बताना दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेफ्टी का कोड क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों जाहिर सी बात पता है कि प्लेस वैल्यू से ही बनेगा सवाल। ठीक है, प्लेस वैल्यू से बनेगा, कोड से यहाँ पे दोस्तों नहीं बनेगा। कोड से बनेगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ही आता है, तो उससे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू से ही बनेगा। तो प्लेस वैल्यू देखिए दोस्तों इसका एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ए का कितना होगा, 1 होगा। एफ का कितना होगा, 6 होगा। ई का कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। ठीक है, टी का कितना होगा, 20 होगा। वाई का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे वाई का 25 हो जाएगा। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आएगा,
तो देखिए 9 और 1 10 और 5 5 10 10 20 और 6 26 26 के 6 होगा, हासिल 2 होगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 76 हो गया। तो हम लोग का 80 फिर भी नहीं आया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कम से कम 80 के लगभग या फिर करीब तो आ गया। करीब आ गया दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे इसमें 4 ऐड करके 80 को बना देंगे। ठीक है, अब बना तो दिया, अब हम लोग को पता करना है कि तो दोस्तों कंफर्म करना है कि इसमें यह चीज़ लागू हो रहा है या फिर नहीं लागू हो रहा। तो यहाँ पर भी देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5 और एक्स का कितना होता है, तो यहाँ पे भी 24 होता है और पी का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, और ए का कितना होता है 1 होता है, एन का यहाँ पे भी दोस्तों 14 होता है, डी का कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों देखिए 6 4 10। ठीक है, 4 4 8 और 1 सेकंड 6 4 10 यहाँ पे हो गया। 10 के बाद दोस्तों 1 सेकंड 10 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 1 5 और यहाँ पे 5 5 5 10 और 10 यहाँ पे 20 4 24 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 होगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 यानी कि 6 यहाँ पे हो गया। फिर इसमें भी अगर दोस्तों वही प्लस का ऐड कर 4 कर देते हैं तो हम लोग को जाहिर सी बात है पता हो गया दोस्तों कि 8 सेट निकल के आ गया। यानी कि दोस्तों सभी का प्लस वैल्यू लिखने के बाद दोस्तों क्या करना 4 ऐड कर देना। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे बिल देखने लागू होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे अब इसमें भी देखते हैं दोस्तों कि आखिर कितना अंतर निकल के आएगा। तो जी का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 7 होगा, ए का कितना होगा 1 होगा। ठीक है, टी का कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा और एच का कितना होगा, तो एच का दोस्तों हम लोग का 8 होगा और ई का कितना होगा दोस्तों 5 होगा। ठीक है, आर का कितना होगा 18 होगा। ठीक है, अगर इन सभी को भी अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 7 और 1 8 8 16 8 3 24 24 5 29 29 के दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 होगा, हासिल 2 होगा। ठीक है, 2 2 4 1 5 यानी कि दोस्तों 59 हम लोग का आ गया। 59 में भी दोस्तों वही 4 हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। जो कि 63 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना था दोस्तों, सभी का प्लस वैल्यू ऐड करने के बाद 4 को फिर से प्लस में ऐड कर देना था ताकि हम लोग का उत्तर निकल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों ऐड किया तो हम लोग का 63 उत्तर निकल के आ गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे आकृति कितने हैं। तो निम्न में दोस्तों कितने आकृति, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग के सामने, यहाँ जो फिगर दिख रहा है इसमें कितना आकृति दे रखा है वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें कितना आकृति हो जाएगा, तो देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा और पाँचवा दोस्तों यहाँ पे होगा, छठा यहाँ पे होगा। ठीक है, छठा यहाँ पे होगा, सातवां देखिए सातवां यहाँ पे हो गया, आठवां दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आठवां यहाँ पे हो गया और नौवां देखिए दोस्तों नौवां यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नौवां यहाँ पे होगा। 10वां दोस्तों कि यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद देखिए दोस्तों अब 10 की इधर से हो गया 10 और देखिए 10 इधर से हो गया, 11 इधर से हो जाएगा। ठीक है, और 12 दोस्तों इधर से हो जाएगा और 13 दोस्तों एक इधर से होगा, एक इधर से दोस्तों 13 होगा। अब इधर से हम लोग यहाँ तक लिए, इधर से यहाँ तक लेंगे, इधर से यहाँ तक ले लेंगे 13 होगा। ठीक है, 14 दोस्तों एक पूरी को लेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 ही क्या है दोस्तों इसमें आकृति, तो 14 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, तो 14 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, जितना नहीं बना। ठीक है, और हम आप लोग को बताए थे दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर। ठीक है, वो 8वां अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि 22 सितंबर से जो तो दोस्तों क्या 22 सितंबर से क्या है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू। ठीक है, तो आप लोग जितना डेली प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आप ही लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेगा। तो नहीं 8वां दोस्तों नंबर जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम अपलोड यहाँ पे करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है दोस्तों, तो एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।